हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सातवां लेक्चर सेल के लिए गिव्स एनर्जी के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एनर्जी है क्या चीज। कोई भी जब काम होती है तो उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कौन होता है? ऊर्जा होगा, सबको पता है। तो ऊर्जा के ही कारण कोई काम संपादन होता है। तो सबको पता है एनर्जी कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो गिव्स एनर्जी होगा ये भी सेल में कोई ना कोई काम करेगा। तो कार्य जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हो तो एनर्जी को गेन कर रहे हो, लेकिन जब आप काम करते हो तो जितना ज्यादा वर्क करोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपकी क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी लॉस होने के कगार पे आ जाएगी, आपको थकान महसूस होगा, आप काम करना बंद कर देंगे। यानी आप बहुत ज्यादा काम कर लिए इसलिए आपकी एनर्जी घट गई। इसका मतलब हुआ कि वर्क का साइन पॉजिटिव होगा, यानी कार्य जो आप कर रहे हैं वो प्लस में जाएगा, और आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है उसकी साइन बताएंगे। तो आपकी एनर्जी जो जा रही है वो माइनस में जा रही है। यानी जब भी कार्य होगा तो आप 100% बोल सकते हैं एनर्जी का मान यहाँ पे निगेटिव होगा। तो चलते हैं सेल में सबको पता है कि दो छोर होते हैं, एक एनोड होता है, ठीक है, और एक कैथोड होता है। ओके, बीच में ये साल्ट ब्रिज है। तो ये जो हमारा एनोड है और ये जो हमारा कैथोड है, ये माइनस और ये प्लस, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जो जाती है, जाने में कुछ तो काम हुआ है। जो काम हुआ है इसका मतलब 100% बोल सकते हैं इस सेल में जितनी एनर्जी होगी उससे कम एनर्जी बचा होगा काम होने के बाद। तो हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो काम होता है वो गिव्स ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। गिव्स ऊर्जा में कमी को दर्शाता है तो हो जाएगा विद्युतीय कार्य को आप W से डिनोट करो, इज इक्वल टू हो जाएगा गिव्स एनर्जी डिनोटेड बाय G। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि गिव्स ऊर्जा का साइन हमेशा और हमेशा माइनस में जाएगा, इसको याद रखेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा विद्युतीय कार्य होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब ये काम कब होगा? तो विद्युतीय कार्य इज इक्वल टू विद्युत धारा की मात्रा गुना विभवांतर, यानी कि जितना कूलम्ब जा रहा है कहां से कहां, एक छोर से दूसरे छोर तक, इसी को तो हम विभवांतर बोलेंगे ना। जितना दूर तक जा रहा है वो विभवांतर, और जितना टोटल चार्ज जा रहा है। ठीक है, चलो तो इसको हम नोट करते हैं। W इज इक्वल टू विद्युत धारा की मात्रा, मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराडे, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 फैराडे। सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन है तो n फैराडे। विभवांतर को आप किससे नोट करोगे? E से नोट करोगे। ठीक है, देन आप लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो? W इज इक्वल टू NEF, इसी को हम एडजस्ट करके ऐसा लिखे हैं। अब देखिए जितना कार्य होगा उतनी एनर्जी कमी होगी। मीन्स ऑफ दैट जहां पर W है वहां पर माइनस G को मैं लिख सकता हूं, जहां पर एनर्जी वहां पर माइनस G को लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा NEF। इसको यदि हम कॉमन लेंगे, ये माइनस प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो G बराबर माइनस NEF। ये गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला है, फंडा है। यदि गिव्स ऊर्जा में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, यदि गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन हो तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा जी। तो हो जाएगा यही फॉर्मूला सेम टू सेम, डेल्टा जी बराबर माइनस NEF। यदि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है, यदि मानक ताप कितना 298 केल्विन, दाब कितना 1 बार
दाल P 1 बार हो तो जहां पर गिब्स ऊर्जा होगा तो गिब्स ऊर्जा को मानक गिब्स ऊर्जा आप इसको बोल सकते हो डेल्टा जी नोट तथा विभवांतर भी मानक ई नोट होगा। देखो यदि जी का मान स्टैंडर्ड हो जाएगा, मानक हो जाएगा, कब होगा? जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और प्रेशर 1 बार होगा, तब जाके गिब्स ऊर्जा मानक हो जाएगा। अब ये गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नहीं रहेगा, अब इसे डेल्टा जी नोट हो जाएगा। तब जाके जब डेल्टा जी नोट होगा तो विभवांतर भी इसका मानक हो जाएगा, ई नोट हो जाएगा। तो एक इक्वेशन मेरे पास बनेगा, मैं यहाँ पर राइट करता हूं, एक इक्वेशन मेरे पास बनेगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ई नोट एफ। ठीक है, फाइनली ये फार्मूला आपका प्राप्त हो गया जो गिब्स एनर्जी किसी सेल के लिए। आप इसके आधार पर किसी भी सेल का गिब्स एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक आपको एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज दैट मैं करता हूं बात कॉपर और जिंक सेल के। सबको पता है कॉपर और जिंक सेल का रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कॉपर और जिंक सेल का रिएक्शन यदि हम देखेंगे तो ये होता है Zn एक्वस के फॉर्म में होता है, सबको पता है, प्लस उस साइड आपका हो जाएगा क्या चीज Zn प्लस ये एक्वस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉपर Cu सॉलिड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज है उसको निकालना है, इसके लिए गिब्स एनर्जी निकालना है। सबसे पहले तो आपको यह पता चलना होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। N इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फैराडे का मान सबको पता है, F इज इक्वल टू कितना 96,500 कूलम, सबको पता है। ठीक है, अब देखिए यदि जिंक और कॉपर से सेल बनता है तो उसके मानक विभव का मान यानी ई नोट सेल इज इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 1.1 वोल्ट। यदि इस रिएक्शन से इतना चीज निकल गया तो इस सेल का गिब्स ऊर्जा भी आप निकाल सकते हो जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ई नोट एफ। अब सबके वैल्यू को रख के मैं कैलकुलेशन करता हूं तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2 इंटू 96,500 इंटू विभवांतर 1.1 10 से डिवाइड करेंगे, ये इन हो जाएगा, ये 0 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा हम इसको गुना करें 2 से तो हो जाएगा ये आपका 18 19,300 गुना 11 कर देंगे, गुना 11 कर दो, चलो गुना 11 कर दो, देन ये जो भी आएगा वो जूल पर मोल आंसर होगा। ठीक है, यदि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल पर मोल आंसर होगा गिब्स एनर्जी किसके लिए, कॉपर और जिंक के लिए। ये तो आया सेल के लिए। ठीक है, ये तो सेल के लिए आया, लेकिन आप याद रखेंगे इसका हम आगे लेवरेट करें। जी बराबर फार्मूला होगा जी नोट प्लस NRT नेचुरल लॉग Q। ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार इसको रीड कर देते हैं, उसके बाद फटाफट से इसको नोट कर लेना। देखो सेल के लिए गिब्स ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो सेल में भी कुछ काम होता होगा, जितना काम होगा उतनी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, इसको याद रखना। तो W बराबर माइनस जी, यानी गिब्स ऊर्जा जो भी माइनस होगा उतना ज्यादा काम होगा। विद्युतीय कार्य इज इक्वल टू फार्मूला होगा विद्युत धारा की मात्रा गुना विभवांतर। अब विद्युत धारा की मात्रा को हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे, n इलेक्ट्रॉन के लिए n फैराडे इनटू विभवांतर को ही लिखेंगे। तो W बराबर NEF, यही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं। तो W E माइनस जी की इक्वल होता है, तो यहाँ पर लेते हैं जहां W है माइनस जी इज इक्वल टू NEF। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो G बराबर माइनस NE नोट F हो जाएगा। यदि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो इसको डेल्टा G लिखते हैं, G को ही, तो डेल्टा G बराबर माइनस NEF। अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा। यदि इसका टेम्परेचर स्टैंडर्ड होगा 298 केल्विन होगा टेम्परेचर, और प्रेशर इसका फिक्स 1 बार होगा,
देन गिब्स ऊर्जा, माना कि गिब्स ऊर्जा में आ जाएगा, अब ये डेल्टा जी नहीं रहेगा, डेल्टा जी नोट हो जाएगा तथा विभवांतर भी इसका मानक होगा ई नोट हो जाएगा। यही इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा जी नोट माइनस एन ई नोट एफ। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, वो मानक है, फिक्स है। अब फिक्स क्या, देखो इस कॉपर और जिंक वाले सेल में क्या क्या रिएक्शन होता है सबको पता है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता, कॉपर ग्रहण करता, n = 2 और 1 फैराडे में 96,500, तो 2 फैराडे में इतना से गुना हो जाएगा, टोटल इसका चार्ज निकल गया। ठीक है, अब ये कॉपर और जिंक से जो सेल बनता, बैटरी बनती, उसके विभव की मान 1.1 वोल्ट होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डेल्टा जी नोट, इसके लिए गिब्स ऊर्जा निकालना, डेल्टा जी नोट = माइनस एन ई नोट एफ, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2। अब देखो ई नोट का वैल्यू 1.1 और फैराडे का 96,500। सो गाइस इसका कैलकुलेशन कर लो, जो भी आएगा जूल पर मोल आंसर होगा। यदि 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यदि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, चलो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, सपोज दैट ये 20 की कहानी खत्म। ठीक है, चलो कर ही देते हैं, 11 3 33 के 3, बाकी कितना 3 99 3 102, 99 3 102, बाकी 10 11 10 21, तो ये हो जाएगा 212.3 किलो जूल। ठीक है, केजे पर मोल इसका आंसर होगा। सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे जब हम इसको थर्मोडायनामिक्स में लेते हैं तो जी नोट प्लस nRT नेचुरल लॉग Q, इसको प्रूफ करना है। चलो फटाफट से नोट कर लो, तब उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आप नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ, या डेल्टा जी नोट = माइनस ई नोट एफ, या ई सेल बराबर, ठीक है, ई नोट सेल = ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब चलो सबसे पहले यहां पर आपको थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों को लेके चलते हैं। गिव्स एनर्जी = होता क्या है थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स लेकर के आपको चलते हैं। गिव्स एनर्जी गिव्स ऊर्जा = हो जाएगा आपका उष्मा माइनस ताप इनटू एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो यहां पर सब कुछ को समझा रहे हैं। ठीक है, यहां पर उष्मा सबको पता है, हीट जितना रिलीज होगा, टेम्परेचर जितना एब्जॉर्ब करेगा, एंट्रोपी किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सपोज दैट हम यहां पर लेते हैं NaCl, ऐसे तो NaCl नहीं टूटेगा जब तक इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। तो यहां पर देखो Na+ और Cl-, यदि ये दोनों आपस में बाउंडेशन टूट जाता है तो ये तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम एंट्रोपी बोलेंगे। चलो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो G = H - Ts, H फॉर हीट, T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी। ओके, अब यहां पर देखो इसका हम छोटा अमाउंट लेते हैं, छोटा अमाउंट, बहुत छोटा, क्योंकि बैटरी में जो परिवर्तन होता है एनर्जी का छोटा छोटा होता है। हम देखते हैं एक बैटरी 18 महीना चलता है, साल भर चलता है, तो एनर्जी उसमें छोटा छोटा परिवर्तन होता है। तो एनर्जी छोटा छोटा परिवर्तन कब होता है और कैसे होता है जरा सा देख लो। इसे क्वेश्चन मिलेगा, यदि गिव्स एनर्जी = नेगेटिव तथा सेल का वैल्यू E = पॉजिटिव हो तो स्वतः अभिक्रिया में स्वतः परिवर्तन होगा, याद रखना। ठीक है, गिव्स एनर्जी नेगेटिव और ये E का मान पॉजिटिव होगा, इसको याद रखना। तुम रिएक्शन नहीं भी करेगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली होगा। जैसे घड़ी की बैटरी तुम देख लो, रखे वो क्या होगा 18 महीने के बाद एंड हो जाएगा। जैसे आप सेल, दूसरा सेल देख लो, उसकी भी कैपेसिटी 18 महीने होती है, जितने भी ड्राई सेल होते हैं। अब ये एक स्टार्ट पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होगा यदि G का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, तथा E का वैल्यू निगेटिव हो तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तन नहीं होगा।
स्वतः परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। यानी डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये एनर्जी गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा। चलो तीसरा कंडीशन देख लो, यदि जी का वैल्यू 0, गिब्स ऊर्जा 0 तथा इसका विभवांतर भी 0 होगा हो तो अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी। ये तीनों पॉइंट को याद रखना, ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, स्टूडेंट्स चकरा जाते हैं। तो हमने तीनों पॉइंट को क्लियर कर दिया, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा तभी काम होगा और ई का वैल्यू वहां पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन में चेंजिंग होगा। लेकिन यदि डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर एनर्जी खत्म नहीं हो रहा, कोई काम नहीं होगा, तो रिएक्शन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं शो करेगा। बट यदि जी का मान 0, गिब्स ऊर्जा 0 और विभव भी 0 होगा तो आप याद रखेंगे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट साम्य अवस्था में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर आपको अब दिखाते हैं, हम गिब्स ऊर्जा इक्वल टू ऊष्मा माइनस ताप इनटू एंट्रोपी लेते हैं। अब यहाँ पर G बराबर H माइनस Ts, इसका छोटा अमाउंट पहले हम लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज का कमी हुआ। एक डिफरेंशिएशन के लिए याद रखना, x y का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर y x के रिस्पेक्ट में होगा और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता मैं यहाँ पर करता हूँ, यदि इसका हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x dy प्लस y dx, यानी एक बार x y के सापेक्ष में फिर y x के सापेक्ष में और बीच में प्लस आएगा। यदि दो क्वांटिटी ऐसा रहेगा तो आपको नोट करना पड़ेगा। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, वन डिफरेंशिएट, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो dg इज इक्वल टू dh माइनस tds माइनस sdt। देखो TDS को हम इस फंडा पर ले गए, सबको पता हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख देते हैं, H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E प्लस PV, ठीक है, E प्लस PV, एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो थर्मोडायनामिक्स में ऐसा बता चुके हैं, जिस बच्चे को नहीं पता हम साइड में फॉर्मूला लिखते हैं, नोट करते जाओ इसको। चलो तो dg इज इक्वल टू dE प्लस PdV माइनस TDS माइनस SDT। चलो अब इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो dg इज इक्वल टू dE प्लस, अब इसको वही फंडा करेंगे एक्स वाई वाला, क्या हो जाएगा PdV प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। चलो अब देखते हैं dq इज इक्वल टू dE प्लस PdV, एक फॉर्मूला और होता है, ये दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हमारी टोटल वैल्यू आती है dq, 2 मिनट से dq प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। चलो अब यहां तक आ गए। अब यहां dq TDS में एक्सचेंज हो जाएगा, टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम स्टार्ट में यहां पर भी लिख सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे आता है तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं dq बराबर d प्लस PdV, जबकि dq TDS के इक्वल होता है। जहां पे dq है वहां पे TDS लिख सकते हैं, या जहां पे d प्लस PdV है वहां पर भी हम TDS लिख सकते थे। चलो आगे, अब dg इज इक्वल टू हो जाएगा आपका TDS माइनस प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो dg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VdP माइनस SDT, ठीक है। यदि ताप नियत हो तो, यानी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहां पे देखो ये टोटल टर्म में टेम्परेचर कहां, यही है ना, इसको हम फिक्स कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, इसको हटा देते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं गिब्स एनर्जी। तो dgt इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पर नियत कांस्टेंट है, फिक्स हो गया, हम जीरो भी इस वैल्यू को कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा VdP केवल बचेगा, VdP चूंकि जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, इसलिए VdP बचेगा। चलो हमको V का वैल्यू निकालना है, तो आप पढ़े होंगे
आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है सबको पता होगा, पीवी बराबर nRT। अब देखिए यहाँ V है, यहाँ भी V है, चलो V का वैल्यू निकालो, V बराबर nRT बाय क्या चीज P हो जाएगा, सबको पता हो गया। चलो अब हम V का वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे, तो देन गाइस हम लिख सकते हैं क्या चीज, dgt dg इज इक्वल टू V का वैल्यू हम रखेंगे वहां से nRT इंटू dP बाई P। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब देखो छोटा अमाउंट को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसके लिए एक लिमिट हमको लेना पड़ता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और एक लिमिट लेंगे। तो चलते हैं इसका हम इंटीग्रेट करते हैं और इक्वेशन इसको हम सपोज कर लेते हैं 1 अभी। ठीक है, 1 इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b, a से b के लिए चलते हैं। चलो ये हो जाएगा a टू b dc इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू b dp बाई p, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट। ठीक है, चलो अब यहां से आप याद रखना, ये यदि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो यहां पर हम लिखते हैं इस साइड, चलो यहां पर स्पेस आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, जीबी अपर लिमिट जीबी माइनस जीए लोअर लिमिट क्या है ए है, इज इक्वल टू उस साइड देखो क्या nRT, और इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं जिसको IN लिखते हैं, ये इसको LNT भी पढ़ा जाता है। चलो थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, इज इनटू हो जाएगा आपका PV बाई PA, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। यदि हम GB बराबर G तथा GA बराबर G नोट, यानी A वाला वैल्यू मानक लेंगे और B वाला वैल्यू जनरल लेंगे, तो GB बराबर G तथा GA बराबर G नोट एवं PB बराबर P तथा PA बराबर कितना, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 atm, एक वायुमंडल आप ले सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ले लो 1 atm, सबका वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा बोलो, जीबी के स्थान पर जी लिखो, चलो लिख दिया, जीए के स्थान पर जी नोट लिखो, माइनस जी नोट लिख दिया, इज इक्वल टू nRT। अब देखो नेचुरल लॉग पीबी के स्थान पर आप पी लिखो और ए के स्थान पर 1 atm। यदि 1 मोल होगा तब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, याद रखना। देन G इज इक्वल टू जी नोट, पहले यहां पर माइनस रखते हैं, G माइनस जी नोट इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग P। ठीक है, चलो अब ये माइनस इधर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल है, G बराबर जी नोट प्लस nRT नेचुरल लॉग P। ठीक है, देखो यहां आपको बोले थे प्रूफ करने के लिए, यहां देखिए आपको स्टार्ट में लिखे हुए थे। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास और आ गया, G इज इक्वल टू जी नोट प्लस nRT नेचुरल लॉग क्या चीज P। अब देखो कंसंट्रेशन जो होता है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये दाब जो होता है ना सांद्रता के समानुपाती होता है, तो जहां दाब है वहां आप सांद्रता भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा G इज इक्वल टू जी नोट प्लस nRT नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन C। ये भी एक हो गया फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर प्रेशर है वहां पर कंसंट्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर कंसंट्रेशन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं गाइस। ठीक है, तो आप फटाफट से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर ये फार्मूला आगे एलेबोरेट करेंगे, उसके बाद जाके आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, आई होप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर प्रॉब्लम हो देखिए साइड में फार्मूला को लिख चुके हैं। ओके गाइस, इसका पीडीएफ भेजेंगे, उसको भी आप नोट करेंगे। चलिए फटाफट से इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद 1-2 बार रिवाइज करके आप हमको बताएंगे कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, वहां पर हम फिर से क्लियर करेंगे। ओके गाइस, चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको बताइए आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। सो गाइस, अभी आप देखिए आपको फार्मूला एक कलेक्ट हुआ था, G इक्वल टू जी नोट प्लस
एनआरटी नेचुरल लॉ क्या चीज पी। यदि यदि ताप की सांद्रता सी के समानुपाती हो तो क्या हो सकता है, जहां पी वहां सी आ जाएगा और तो कुछ करना नहीं है। G इज इक्वल टू जी नोट प्लस एन आर टी नेचुरल लॉग क्या चीज सी। अब देखो नेचुरल लॉग आई एन का वैल्यू आपको शुरू में भी बोले थे, लॉग का जब टॉपिक दिए थे, ठीक है, फिर से लॉग का टॉपिक देंगे, देख लेंगे। नेचुरल लॉग आई एन या इसको लॉग ई बोलते, इसका वैल्यू होता है 2.303 लॉग, ठीक है। इसको आई एन को एल एन टी भी पढ़ते हैं, एल का मतलब लॉग हो जाएगा, एन टी का मतलब नेचुरल हो जाएगा, इसको शॉर्ट में आई एन लिखते हैं, ओके। चलो तो जहां पर आई एन है वहां पर 2.303 लॉग रखो, तो आप लिख सकते हो जी इज इक्वल टू जी नोट प्लस एन इंटू आर इंटू टी इंटू आई एन का वैल्यू 2.303 लॉग रखिए, 2.303 लॉग सी, ठीक है। चलो अब यहां पर नोट करते हैं जी इज इक्वल टू जी नोट प्लस 2.303। यदि हम मोल का वैल्यू 1 मोल ले ले 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर 1 फिक्स हो जाएगा। आर टी लॉग कंसंट्रेशन क्या चीज सी, 1 नहीं सर्च आउट करेंगे क्योंकि 1, ओके। तो हम यहां पर देखते हैं एक एक्स्ट्रा फार्मूला मेरे पास क्रिएट हो गया, जी इज इक्वल टू जी नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग सी। अब यदि यहां पर जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, सपोज दैट यहां पर गिब्स ऊर्जा होगी जी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, देन जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी नेचुरल लॉग क्या चीज सी। कैपिटल ब्रैकेट जहां पर भी आप पढ़ोगे अभी के बाद उसको कंसंट्रेशन पढ़ना, ठीक है। ये फार्मूला सब अभी याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल डील करवाते हैं, फटाफट से देखो, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर पहला देते हैं, लुक एट डेनियल सेल के लिए ई नोट का मान 1.5 वोल्ट हो तो डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा, डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा। अभिक्रिया निम्न है, रिएक्शन से पता चलेगा, ठीक है। अभिक्रिया आप देखो नीचे इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Zn प्लस Cu प्लस प्लस वो साइड हो जाएगा Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब यहां पर हमको कहता है जी नोट, डेल्टा जी नोट का मान क्या हुआ, तो डेल्टा जी नोट इसका टू क्या होता है माइनस एन ई नोट एफ। हमको पता होना चाहिए एन का वैल्यू, ई का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू भी पता है। एन का वैल्यू केवल हमको फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन बोलो, डेनियल सेल के लिए ई नोट का मान कितना दिया हुआ, देखो नोट करो इसको। ई नोट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास फैराडे भी पता है 96,500 कूलम होता है, बट एन इज इक्वल टू नहीं पता है, एन का वैल्यू नहीं पता है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इस पर फोकस करना, और ये कितना गेन करना इस पर फोकस करना। देखो ये साइड जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, इस साइड देखते हैं जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है, ये साइड देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका था, इस साइड देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया, यानी कॉपर और जिंक के बीच देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा जी नोट का फार्मूला क्या होता है माइनस एन ई नोट एफ। ये तो करना एकदम शॉर्ट है, इसका कुछ नहीं करना, मुंह से कैलकुलेशन हो जाएगा। एन इंटू 2 ई नोट का वैल्यू 1.5 वोल्ट इंटू 96,000 क्या चाहिए 500। चलो इसका पॉइंट खत्म करते हैं 10 दे करके, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 तिया 15, 2 से गुना करो माइनस आ जाएगा, ये 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 6 तिया 18, 19 गुना बाकी 1, 9 तिया 27, 28, इतना जूल पर मोल इसका आंसर आएगा -1। यदि इसको हम किलो जूल में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करना होगा गाइस, 2 0 कैंसिल, पॉइंट यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा -289.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर होगा। फटाफट से नोट करो, इस टाइप का न्यूमेरिकल देंगे और आपको बनाना है, ठीक है, हमसे पहले, और कमेंट सेक्शन में जवाब देना जिसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नोट करो इसको।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेल अभिक्रिया 3SN 4+ प्लस क्रोमियम, और वो साइड हो जाएगा हमारे पास 3SN 2+ प्लस 2Cr 3+, तो 2 हमको यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। के लिए E नोट का मान 0.89 वोल्ट हो तो डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा? डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन को देखेंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तुम लोग जान लो कैसे होता है, उसके बाद फटाक से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 4 या 12 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है। ये साइड जरा सा देखो तो क्या हो रहा है, ये 3 दूनी 6 हो रहा है ना, और ये क्या हो रहा है 2 3 6, यानी 6 से 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। अब इस सिचुएशन में देखो ये 12 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया, तो किससे लिया? क्रोमियम से। क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और SN जो टीन है वो 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब इसके पास 6 टोटल प्लस बचा, जबकि 12 प्लस पहले था, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। 6 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा, 6 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा, तो इसका मतलब इसमें n इक्वल टू, सबको पता हो जाना चाहिए, n इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखिए ई नोट का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 0.89 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और फैराडे का वैल्यू सबको पता है 96,500 कूलम होता है। निकालना क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? अब बोलो ये सबसे बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी रहता है, केवल आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जानने होते हैं। तो बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन ई नोट एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एन का वैल्यू 6, ई नोट का वैल्यू 0.89 इंटू फैराडे का वैल्यू 96,000 क्या चाहिए? 500। चलो 100 से डिवाइड करेंगे, ये 2 0 क्लियर हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 6 54 के 4 बाकी 5 48 5 53 गुना 965, जो भी होगा उतना जूल पर मोल इसका आंसर होगा। 1000 से भागा देंगे, किलो जूल पर मोल आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा। भारी नहीं है, बहुत इजी, आपको केवल बनाने हैं, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन देंगे इससे कुछ अलग हट के रहेगा, जिसमें ये भी फार्मूला को आपको अप्लाई करना होगा। चलो फटाफट से इसको नोट करो। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्टार्ट करते हैं। एक सेल अभिक्रिया में लुक एट Fe3+ प्लस SN2+, यदि इस साइड बनेगा Fe2 प्लस SN4+, ठीक है। मैं E, अब देखिए Fe क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? Fe इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अब आपको बताएंगे कितने का ट्रांसफर हो रहा है। पहले यहां पर लिखते हैं Fe3+ हाफ सेल Fe2+, इसकी जो वैल्यू दी गई है 0.771 तथा E नोट मानक है, स्टैंडर्ड है। E नोट SN2+ हाफ सेल SN4+, इसकी वैल्यू दी हुई है -0.150 वोल्ट, ठीक है। तो जी नोट का मान क्या होगा? जी नोट का मान क्या होगा? चलिए अब इसमें एनोड कैथोड का अलग अलग दिया गया है, और कंडीशन इसमें जानना है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। चलो इस साइड देखते हैं, ये 3 दूनी 6 हो रहा, और 3 दूनी 6 तो कितना? 8 इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज है। इस साइड देखिए 2 दूनी 4 और 4 टोटल 8 है। इसके पास देखते हैं टोटल 6+ है, और इस साइड देखते हैं कितना हो गया? टोटल 4+ हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये 2+ था, अब यहाँ 4+ हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा गाइस, 2+ था, यहाँ 4+ हो गया। कितना और लॉस किया होगा? 4 हुआ। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा ये लॉस कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं ये ग्रहण कितना किया? 6+ था, यह 4+ बचा, तो ये 2 ग्रहण किया, तभी तो इसका 6+ 4+ आ गया। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम देखते हैं
n का वैल्यू 2 हो रहा है। चलो ये जान गया। अब देखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। ई नोट कैथोड मतलब प्लस वाला माइनस ई नोट एनोड मतलब माइनस वाला, ठीक है। चलो यहां पर आप खोजना एनोड कौन है और कैथोड कौन है। जो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ग्रहण करता है, देखो जिस पर ई साइड देखते हैं प्लस कम है और इस साइड प्लस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ये साइड प्लस ज्यादा, ये साइड प्लस क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। चलो हमने ये क्लियर कर दिया कैसे तुम पकड़ोगे एनोड और कैथोड को। चलो वैल्यू लिखो ई सेल इज इक्वल टू, तो कैथोड का वैल्यू कितना 0.71 माइनस 0.150 वोल्ट। चलो अब देखो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.771 माइनस माइनस प्लस 0.150 वोल्ट। चलो दरअसल इस सबको जोड़ो तो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाकी 7 1 8 1 9 0 इतना वोल्ट आपके पास आया। अब आपको निकालना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ई नोट एफ। क्लियर हो गया, ये वैल्यू हमारा सेल का यहां पर निकल चुका है। अब यहां कैलकुलेशन करो, एन का वैल्यू क्या चीज माइनस एन 2 हो जाएगा, ई का वैल्यू 0.921 इंटू 96,000 क्या चीज 500 कूलम। यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं 100 से डिवाइड देते हैं इसमें, क्लियर, ये 2 जीरो क्या चीज क्लियर, इसको गुना करते हैं 5 दूनी 10 को 0 बाकी 1, ठीक है, 6 दूनी 12 13 3 बाकी 1 9 दूनी 18 1 19 1930 गुना 192 सॉरी 921 इतना जूल पर क्या चीज मोल। देखो क्वेश्चन एकदम इजी रहता है इसी सब टाइप का, ठीक है, फटाफट से नोट करो तब अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4, सेल अभिक्रिया CD plus 2Ag plus aqueous bracket CD plus aqueous plus 2Ag में E नोट CD हाफ सेल CD प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट तथा ई नोट Ag प्लस हाफ सेल Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। तो डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा, डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा। चलो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो कैडमियम पे एक भी चार्ज नहीं था, इस साइड आके कैडमियम पे 2 चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये साइड देखते 2 Ag प्लस है, इस साइड देखते Ag पे एक भी प्लस नहीं है, यानी दोनों Ag का प्लस गायब हो चुका है। इसका मतलब Ag 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n इज इक्वल टू 2, f का वैल्यू 96,500 कूलम, ठीक है। बचा मेरे पास क्या चाहिए ई नोट सेल निकालने के लिए, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, या यूं बोले कैथोड माइनस क्या चीज एनोड, भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब फटाफट से क्या करो कि इसका वैल्यू देखो, एनोड कौन है कैथोड कौन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, एनोड हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है, ये क्या हो गया कैथोड हो गया, सबको पता है। चलो ई सेल बराबर लिख लो, ई नोट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड के रूप में Ag प्लस हाफ सेल Ag माइनस हो जाएगा ई नोट CD हाफ सेल CD प्लस प्लस। चलो सबका वैल्यू आप जरा सा नोट कर लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज इक्वल टू इसका वैल्यू 0.80 वोल्ट माइनस कैडमियम का देखो क्या माइनस 0.40 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.40 8 4 12 1.20 वोल्ट आया गैस। अब डेल्टा किसका निकालना, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ई नोट एफ
ये वैल्यू कहीं कहीं निकालना पड़ता है, कहीं दिया रहता है, निकालना पड़ेगा तो इस टाइप से निकाल लीजिएगा, दिया रहेगा तो एकदम शॉर्टकट में ये बन जाएगा, मुंह से बनेगा। तो हो जाएगा माइनस एन का वैल्यू 2, ई नोट का वैल्यू 1.20 वोल्ट, फैराडे चैनल क्या चीज 500 100 से डिवाइड कर देंगे, ये पॉइंट पॉइंट क्लियर, ये 20 क्लियर, ठीक है। अब कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है सर, कैलकुलेट कर लो, 12 गुनी 24 माइनस 24 गुना 965 इतना जूल पर मोल। आपको कमेंट सेक्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इससे बनाने देने, ठीक है गाइस। तो हम आशा करते हैं आज का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी लगा होगा। जो न्यूमेरिकल आपको प्रूफ किए हैं, जो आपको आज समीकरण प्रूफ किए हैं गिब्स एनर्जी का, ये वाला वो थर्मोडायनामिक्स से लिए थे, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से आज समझ गए होंगे। यदि ये सब याद रहता है तो नेक्स्ट इक्वेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे और आपको क्वेश्चन देते हैं। नाउ स्टार्ट। सो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे कोशिश कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले आपको लॉग और एंटी लॉग का डाटा और वैल्यू का बहुत ही बिना ट्रिक बिना ज्ञात किया बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। लॉग एंटी लॉग के लिए तैयार रहेंगे सभी बच्चे। तब तक आप इसका पीडीएफ भेजेंगे, नोट करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देख करके, ठीक है, लाइक जरूर कर देंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और खेलकूद भी करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।